स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमें गिवन दिया है कि जो ए और बी, सी और डी है, ये पैरेलल साइड्स हैं। हमें गिवन क्या दिया है? बी ओ सी। ध्यान से देखेंगे, बी ओ सी। बी ओ सी मतलब ये वाला 125 दिया हुआ है। दोबारा देखेंगे, बी ओ सी कितना है? 125। और हमें गिवन क्या है? सी डी ओ। सी डी ओ, दोबारा देखेंगे, सी डी ओ ये कितना दिया हुआ हमें? 70। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डी ओ सी। डी ओ सी, डी ओ सी कितना दिया है? ये हमने अपनी तरफ से एक्स मान लिया क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है? डी सी ओ। डी सी ओ, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी सी ओ, इसको मैंने अपनी तरफ से वाई मान लिया। तीसरा हमें फाइंड करना है ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी, इसको मैंने जेड मान लिया। तो ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बी ओ डी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं लिखने वाला हूं बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। बीओडी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब इस पर एक तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन मतलब जिस पर लीनियर पेयर बने। लीनियर पेयर कौन कौन से दो हैं इस पर? एक है हमारे पास एंगल बी ओ सी है, प्लस दूसरा है हमारे पास सी ओ डी है। सी ओ डी है। और कितना होता है ये होता है 180। और रूल का नाम क्या लिखते हैं इसमें? हम रूल का नाम लिखते हैं लीनियर पेयर। इस रूल का नाम है लीनियर पेयर। अब बीओसी, बीओसी कितना दे रखा है हमें? हमें दे रखा है 125 प्लस सीओडी हमें निकालना है। यहां पर है ये, चाहे आप इसको सीओडी लिख लो या आप इसको बीओसी लिख लो, एक ही बात है। तो ये हमें x दिया हुआ है और ये है 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो x की वैल्यू हमारे आ चुकी है 5 55 हमारा x आ चुका है। और x है क्या? ये वाला DOC। तो मैं लिख सकता हूं कि जो DOC है वो हमने x माना था और ये हमारा 55 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने इसका ये फर्स्ट वाला एंगल फाइंड आउट कर दिया। अब मुझे दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है y। तो आप ध्यान से देखो, मेरे पास COD एक ट्राइंगल है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल COD वी हैव, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है? COD। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि ट्राइंगल हमारे इस तरह से है। यहां मैंने लिया D, यहां लिया C और ये है O। अब आप ध्यान से देखें, जो D एंगल है वो मेरे पास कितना है? वो है 70। जो ये O एंगल है ये मेरे पास X है और X मैंने अभी भी निकाला है 55। और ये वाला एंगल है Y। तो y मैंने कैसे मानना है? DCO। तो हम इससे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम स्टूडेंट्स 180 होता है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और यहां इसका रीजन लिखूंगा मैं, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है। डी कितना है मेरे पास? 70। तो मैं इसको लिखूंगा 70 प्लस ओ कितना है मेरे पास? 55 प्लस सी क्या है मेरे पास? y। और कितना आ गया ये? 180। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा 125 प्लस y इज इक्वल टू 180। 125 को इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा 180 माइनस 125। और जो y है हमारे पास उसकी वैल्यू आ चुकी है 55।
तो y मेरे पास 55 निकल चुका है। और y है क्या स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो y है ये DCO, तो मैं कह सकता हूं कि जो DCO है वो इज इक्वल टू y है, और y की वैल्यू मैंने निकाल दी है 55। तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है y। अब मुझे निकालना है z। अब स्टूडेंट्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट से इक्वल होगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो एंगल है OAB वो इक्वल है BCA। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, OAB जो ये वाला एंगल है वो इक्वल है इसके DCO। और कौन सा रूल लगाने वाले हैं हम यहां पर, हम लगाने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या था, ये Z, और कितना है ये वाला हमारे पास 55 आ चुका है। तो इसका मतलब OAB जो एंगल है वो 55 आ गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये तीनों एंगल को फाइंड आउट किया है, बहुत इजी तरीके से किया है। सबसे पहले हमने इसको इसके साथ लीनियर पेयर लगाया, और दो एंगल है, तीसरा एंगल किसी भी ट्रायंगल का 180 से माइनस करके निकाल देते हैं, और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको तीनों एंगल फाइंड आउट कर दिया। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।